अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो लॉ से रिलेटेड हैं आप लोग मेरे इस अकाउंट को फॉलो करें और डिटेल वीडियोस के लिए यूट्यूब पे मेरा चैनल उसे सब्सक्राइब करें। हम आज ऑफेंस के बारे में बात करेंगे। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस एक बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो पनिशेबल बाय लॉ होता है। लॉ में कुछ ऐसे एक्ट डिफाइन किए गए हैं कि वो क्योंकि ऑफेंस की इब्तदा जो होती है वो एक्ट से होती है, क्योंकि जब हमने कोई काम करना है तो फिर ही वो काम अगर गलत है, अनलॉफुल है, तो फिर वो ऑफेंस में कंसीडर होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ऑफेंसेस कुछ ऐसे एक्ट डिस्कस करूँगी जो कि ऑफेंस में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, जो कि ऑफेंस में फॉल नहीं करते हैं। जो काम करने के बावजूद जो है बंदा ऑफेंडर नहीं है, वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। तो पाकिस्तान पिनल कोड का जो है वो चैप्टर है 4, जो कि जर्नल एक्सेप्शन से डील करता है। चैप्टर 4 है जिसके सेक्शन जो है वो 76 से 95 हमारा एक सेगमेंट है, जिसमें 76 से 95 तक के सेक्शन जो है वो डील करते हैं। लेकिन अगर इन सबको एक वीडियो में जो है वो डिफाइन करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इन्हें जो है हम पार्ट वाइज डिफाइन करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसमें जो है वो 76 से जो है वो 80 तक हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, 76 में जो है वो ऐसा ऑफेंस है, सॉरी ऐसा एक्ट है जो कि ऑफेंस नहीं है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। एक ऐसा काम है 76 में, एक ऐसा एक्ट है जो वो बंदा कर देता है जो वो बाउंड बाय लॉ है। लॉ ने उसे वो दी है छूट कि वो ये काम करे, चाहे वो काम वो एक्ट जो है वो किसी भी नोयत का है, वेदर उसे जो है वो कहीं पे जो है वो फायर करने का ऑर्डर मिला है अपनी अथॉरिटी से, या किसी पर्सन को मारने का, या किसी तरह का भी है, तो वो क्या है कि वो बाउंड बाय लॉ है। लॉ ने उसे बाउंड किया है। तो जब एक बंदा लॉ से बाउंड होके जो है वो काम करता है तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, उसका वो एक्ट जो है वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। इसी तरह जो है वो 77 में आ जाते हैं। तो 77 में एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो है वो जुडिशियल तौर पे जब कोई काम कर रहा होता है, कोई एक्ट करता है, तो वो एक्ट भी ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। इसके साथ ही जो है वो 78 में आ जाते हैं। तो 78 पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है, जिसमें एक्ट है परस्यूम टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि जब किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया होता है या किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की होती है, तो उस जजमेंट में उस ऑर्डर के तहत किया जाने वाला काम जो है, जिसमें किसी पर्सन के अरेस्ट का भी हो सकता है, किसी पर्सन से जो है वो किसी तरह का भी जो है वो हुक्मनामा जो है वो अदालत जारी कर देती है, तो वो उसमें जो है वो किया जाने वाला काम जो है वो एक्ट जो है वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा। आगे फर्दर आ जाता है हमारे पास एक्ट जो है वो डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग इन सेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ऐसा एक्ट है जो कि लॉ ने जस्टिफाई कर दिया है, लॉ ने जस्टिफाई किया है कि वो ऑफेंस नहीं है। मीन्स के एक पर्सन है, उस पर्सन ने देखा कि ए ने जी को देखा और ए को लगा कि जी जो है वो जैसे किसी को कत्ल करने लगा है। अब कॉमन सेंस बात ये है कि ए को ये लगा, तो ए ने क्या किया, उसको सीज कर लिया, उसको काबू में कर लिया, और काबू में किया कि उसे जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास ले जाएगा। तो उसका जो है वो उस पर्सन को जी को जो है वो ए का काबू में करना जो है वो इस वजह से था कि कहीं पे ये कत्ल ना कर दे, तो मैं इसे प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास ले जाऊँ, तो वो उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन 80 है पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसमें एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट है, कि कोई भी अगर बंदा लॉफुली कोई काम कर रहा है, लॉफुली तरीके से लॉफुली तौर पे वो कर रहा है, तो उससे हादसाती तौर पे अगर कोई काम हो जाता है जिसके उसकी इंटेंशन नहीं थी करने की, तो जो हादसाती तौर पे हुआ है तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा। यानी कि ए जो है वो लकड़ियाँ काट रहा था, तो बी उसके सामने खड़ा है, अब कुल्हाड़े का जो है वो सिरा टूट के तो सामने खड़े बी को लगेगा, तो बी उससे कत्ल भी हो सकता है, उसे यहाँ पे कहीं पे इंजरी आ सकती है। तो ए जो है वो किसी हर्ट के लिए, किसी डेथ के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज ए जो है वो लॉफुली काम कर रहा था और ये एक्सीडेंटली तौर पे ऐसा हुआ है, तो ही इज़ नॉट लायबल फॉर द पनिशमेंट बिकॉज ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है किस तरह की और मज़ीद जो है वीडियोस देखने के लिए आप लोगों ने मेरे इस अकाउंट को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।